जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पर। दोस्तों, इससे पहले ही क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 9 तक पढ़ा था। आज हम लोग दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 10 एंड टाइप 11 पढ़ने का कोशिश करेंगे और आज कोशिश करेंगे कि टाइप 10 एंड टाइप 11 कंप्लीट कर दे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो जो मैं सोल्यूशन देता हूँ इस चैनल पे, जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ टाइप वाइज, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप केवल वीडियो को देखें ही नहीं, उसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों, छोटे भाई बहनों जो कि जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो या फिर कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ बेनिफिट मिल सके हमारे इस वीडियो से। दोस्तों, मैं इस चैनल पे आपको एक एक टाइप का, मतलब एक एक अरिथमेटिक का जो भी चैप्टर होता है टाइप वाइज में कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद इसी चैनल पर आपको दोस्तों मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी मिलेगा, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, रेलवे और एसएससी का हो या कोई स्टेट का कोई भी एग्जाम हो उसका। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोलता है। ए बी सी की पिछली साल की आय का अनुपात क्रमशः 3:4:5 था, जबकि उनकी पिछला साल तथा इस साल की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 तथा 3:4 है। यदि अब उनकी आय का योग रुपीज 28,800 है तो अब सी की आय क्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ सी की आय पूछा है दोस्तों, यानी कि पिछले साल और इस साल की आय से दोस्तों कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे ए बी और सी। ठीक है, ए बी सी का पिछले साल की आय का अनुपात क्रमशः इतना था, जबकि उनकी पिछला साल और इस साल की, यानी कि पिछला साल को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं लास्ट ईयर और इस साल को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, करंट ईयर, यानी कि सी। यानी कि हम लोग दोस्तों यहाँ लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो पहले हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो लास्ट ईयर यहाँ पे दोस्तों ये दे रहा है और लास्ट ईयर का देखिए यहाँ पे 4:5 है। लास्ट ईयर का कितना है, 2:3 है बी का, सी का 3:4 है और लास्ट ईयर और करंट ईयर का। ठीक है, तो दोस्तों हमको इसको कन्वर्ट करना है एक रेशियो में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे लास्ट ईयर वाला, क्योंकि पहले लास्ट ईयर का हम लोग को निकालना है दोस्तों। तो पहले लास्ट ईयर का ले चलेंगे। लास्ट ईयर कितना था, इसका ए का 4 था। ठीक है, तो 4 को दोस्तों इस 3/4 से हम लोग क्या करेंगे, 3/4 जो दिख रहा है ना, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लास्ट ईयर का निकलेगा। ठीक है, इसी हमको करंट ईयर का चाहिए। तो करंट ईयर में दोस्तों कितना, 5 है, तो 5 गुना 3/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है जगह का, स्पेस की कमी होने वाली है दोस्तों। थोड़ा सा बी को और इधर कर देते हैं हम लोग, बी को यहाँ लिख देते हैं और सी को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए का लास्ट ईयर का और करंट ईयर का। ठीक है, अब बी का लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो निकालना है। तो भाई बी का लास्ट ईयर का, बी का ये है, तो बी का लास्ट ईयर का कितना है, 2 है। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 4/, एक मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में देख रहा था, ये क्वेश्चन कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं उतर गया, बट ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया लास्ट ईयर का, यहाँ 2 था, तो इसको कंपेयर करेंगे हम लोग। तो ये 2 है, यहाँ पे कितना 4 है, यानी कि 4/2। ये लास्ट ईयर का निकला। करंट ईयर का कितना 3 है, तो 3 इंटू 4/2 करेंगे। ठीक है, अब हम लोग सी का रेशियो निकालेंगे। ये इतना दूर ए का है, ये बी का है लास्ट ईयर और करंट ईयर का। सी का लास्ट ईयर और करंट ईयर का निकालेंगे। तो सी का लास्ट ईयर का कितना है, 3 है, तो हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पे कितना था, 5/3। 5/3। करंट ईयर का 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 5/3 से। तो दोस्तों ये आपका लास्ट ईयर करंट ईयर, लास्ट ईयर करंट ईयर, लास्ट ईयर करंट ईयर का आपका रेशियो निकल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इसको काट छाट कीजिए। ये 4 से यहाँ पे बोला क्या है दोस्तों, यहाँ बोला यदि अब उनकी आय का योग, यानी कि अब बोला, यानी कि हमको करंट ईयर का रेशियो चाहिए। ठीक है, करंट ईयर का रेशियो चाहिए, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग करंट ईयर का, मेरा ए का ये है, बी का ये है और सी का ये है, तो हम लोग इसको काट छाट करने की जरूरत नहीं है, केवल इसको काट छाट करते हैं। ठीक है, 2 से ही कटेगा 2 बार में, ये तो कटेगा नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, 5 तिया
15/4। ये करंट ईयर का रेशियो आ रहा है दोस्तों ए बी और सी का। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा करंट ईयर का निकालना है ना, 4×20, 20/3। ये 3 नहीं होगा दोस्तों, 2 से कटा 2 बार में, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करो दोस्तों, तो इसके अंदर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4, 1 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 4, 1 और 3 का एलसीएम लोगे तो आएगा 12। 4 के पढ़ा है 12, 3 बार मतलब 3 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 45। ए का रेशियो हो जाएगा 45 करंट रेशियो। 1 के पढ़ा 12 आता है, 6 12 बार 12 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 72। 3 के पढ़े में 12 आता है 4 बार में, 4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 80। तो दोस्तों ये आपका जो रेशियो आया है ये आपका करंट का रेशियो आया, करंट ईयर का रेशियो आया, ए बी सी का करंट ईयर का रेशियो। हम लोग करंट ईयर का रेशियो क्यों निकाले, तो हम लोग करंट ईयर का रेशियो इसलिए निकाले दोस्तों क्योंकि आपसे यहाँ पे जो दे रहा है योग वो करंट ईयर का ही दे रहा है, इसलिए हम लोग करंट ईयर का रेशियो निकाल लिए। ठीक है, अब इन सबको आप जोड़िए, तो 80 में 72, 0 में जोड़ोगे 2, 2 में 5 जोड़ोगे तो 2 में 5 जोड़ोगे तो 7, 8 7 15, 15 4 19, 197 जो है दोस्तों आपका 7880 के बराबर है। आपसे पूछा क्या है, अब सी की आय, तो सी का अब आय कितना 80 है, यानी हमको 80 का रेशियो चाहिए दोस्तों, तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। 7880 बटा में 197 इंटू 80, इसको आप काट छाट करोगे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप काट छाट कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी है इसलिए मैं काट छाट नहीं कर पा रहा हूँ। आंसर आपका आएगा 32,000। इसको काट छाट करोगे ना दोस्तों तो आपका आंसर आ जाएगा 32,000। कितना आ जाएगा दोस्तों, 32,000 आ जाएगा, 32,000 आ जाएगा। सी बराबर कितना आ जाएगा, सी का जो अब का रेशियो कितना आ जाएगा 32,000 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखिए, वैसे आप इसको इससे काटोगे तो ये मुझे लगता है 197 से ये 4 बार में कटेगा, 728, 728 4 बार में कटेगा 400 हो जाएगा, 400 को 880 से मल्टीप्लाई करोगे 32,000 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि मेरे बनाने से पहले आप लोग कॉपी कलम लेके बैठेंगे और खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ये भी उसी मेथड से बनेगा दोस्तों, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको बताता हूँ या जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सारा कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। स्पेशली ऐसे CGL का क्वेश्चन है ये सारा जो भी मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप इससे पहले खुद से ट्राई कर लो, उम्मीद करता हूँ आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। वीडियो पॉज करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 1 साल पहले ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 था, जबकि उनकी पिछले साल तथा इस साल की आय का अनुपात क्रमशः 3:4 तथा 4:5 है। यदि पिछले साल उनकी आय का योग 18,000 था तो अभी उनकी आय का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सेम प्रोसेस से बनेगा। हम लोग यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी। ये हो जाएगा लास्ट ईयर का रेशियो और ये हो जाएगा करंट ईयर का रेशियो। तो लास्ट ईयर और करंट ईयर, लास्ट ईयर यहाँ पे कितना 3 है तो लिखेंगे 3 गुना 2/3 हो जाएगा, और करंट ईयर में यहाँ पे कितना 3 है, 3 गुना 2/3 हो जाएगा ए का। अब बी का, एक मिनट मैंने 3 लिख दिया, गलती कर दिया, ये 3 सॉरी, यहाँ पे करंट ईयर का 4 है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का लास्ट ईयर का 4 है। ठीक है, यहाँ पे कितना 3 है तो 3/4, करंट ईयर का 5 है गुना 3/4। ठीक है, अब आप इसे काट छाट करो। आपसे बोला यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, यदि पिछले साल की उनकी आय का योग कितना, तो पिछले साल यानी कि ये और ये हमको निकालना है। ठीक है, और फिर क्या पूछा अभी उनकी आय का अंतर, तो अभी यानी कि हमको दोनों को काट छाट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट ईयर और करंट ईयर में, तो लास्ट ईयर का 3 से 3 कट जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, तो लास्ट ईयर का करंट रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और करंट ईयर का क्या आ जाएगा 4 दूनी 8/3 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा बी में 3
और ये हो जाएगा 5/15/4। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर जो रेशियो है ए और बी का क्या है, 2:3 है, 2 और 3 है। इसी का आपका योग वहाँ 1800 दे रहा था, हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो बराबर है आपका 1800 के। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है कि अभी उनकी आय का अंतर, तभी उनके आय क्या है, 8/3 और 15/4। तो 4 और 3 का आप एलसीएम लोगे, क्या आएगा, 4 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे अंतर निकाल लो, 15/4 माइनस 8/3 का अंतर निकाल लो दोस्तों, क्या आएगा, 3 और 4 का एलसीएम लोगे आएगा 12, 3 बार में ये हो जाएगा 45, 3 गुणे 4 और चलिए ठीक 32, 45 में से 32 घटाओगे दोस्तों तो क्या आएगा 45, ये 45 है तो 45 में से 32 घटाओगे 8 5 13, आ जाएगा 13/12। इसका वैल्यू हमको चाहिए, तो ये हो जाएगा 1800/5 गुना 13/12। आप इसको काटोगे आपका आंसर आ जाएगा, 5 से इसको काटो, 5 तिया 15, सॉरी दोस्तों 5 तिया 15, 5 छक 30, 12 से 3 बार में 36, 30 13 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 13 तिया 39 और ये 0, यानी कि उनका अंतर कितना है, अभी का उनकी आय का अंतर कितना है, तो 390 है दोस्तों। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये से आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों अब लोग देखेंगे टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है दोस्तों, एक पहले, सॉरी छूट गया, यहाँ पे 1 साल पहले होगा, बोला 1 साल पहले राम तथा श्याम की आय का अनुपात 3:4 था, जबकि उनकी पिछले साल तथा इस साल की आय का अनुपात क्रमशः 4:5 तथा 2:3 है। यदि इस साल उनकी आय का योग इतना है तो राम की अब का आय बताओ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से पहले ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन बने थे। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लिए होंगे दोस्तों। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, राम को दोस्तों हम लोग आर से डिनोट करेंगे और श्याम को हम लोग दोस्तों एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी लास्ट ईयर और करंट ईयर का रेशियो हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो लास्ट ईयर यहाँ कितना बोल रहा है, 4 बोल रहा है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 3/4। करंट ईयर कितना है यहाँ पे 5 है, 5 गुना 3/4। ठीक है, और श्याम का करंट ईयर, श्याम का करंट ईयर कितना है 2 है, तो लास्ट ईयर 2 है और करंट ईयर कितना है, हो जाएगा 4/2, 4/2 और करंट ईयर 3 है तो ये हो जाएगा 4/2 गुना 4/2। ठीक है, आप इसे काट छाट करो, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 बार में कटेगा। अब ये यहाँ बचेगा 3, लास्ट ईयर का रेशियो राम का और करंट ईयर का 15/4। श्याम का लास्ट ईयर का रेशियो 4 होगा और करंट ईयर का 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा क्या है, आपसे बोला क्या है, यदि इस साल उनकी आय का योग इतना, तो इस साल यानी कि करंट ईयर का बात कर रहा है, तो करंट ईयर में क्या है 15/4 है और यहाँ 6 है, तो 15/4 प्लस 6 जोड़ो कितना आएगा बताइए, 15/4 अब 6 को जोड़ोगे तो आ जाएगा, इसका जो कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों 1 है, यानी कि 1 और 4 का यहाँ जोड़ ही लेते हैं तब से अच्छा रहेगा। 15/4 प्लस 6, इसको जोड़ोगे आप तो आ जाएगा 4 से 24, 24/24 प्लस 15 यानी कि 24 में 15 हो जाएगा 39/4। तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि 39/4 जो है आपका 8320 के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है राम की अब का आय, तो राम का अब का आय क्या होगा, राम का अब का आय अभी राम का आय कितना है, ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर, नहीं 15/4 का वैल्यू हमको चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए 15/4 का वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों हम लोग से आपसे यहाँ ध्यान दीजिए, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, यदि इस साल उनकी आय का यानी करंट ईयर का आय का योग बोल रहा है इतना, और उसका राम का भी करंट ईयर का ही आय आपसे पूछ रहा है, तो इतना करने का जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसको ऐसे ही रन दीजिए।
ठीक है। तो दोनों का करंट ईयर का जो रेशियो है वो निकाल लेते हैं पहले। जैसे कि राम का और श्याम का करंट ईयर का रेशियो, तो इसका करंट ईयर क्या है 15/4 है, और इसका क्या है 6 है। तो इसको काट छाट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये 4 छक 24, यानी कि 15 और 24 का रेशियो है दोनों का, राम और श्याम का करंट ईयर का। तो आपसे बोला है कि दोनों इस साल राम और इस साल उनकी आय का योग इतना है, तो इस साल इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 15 में 24 जोड़ोगे तो हो जाएगा 39। 39 जो है वो आपका बराबर है 8320 के। आपसे पूछा है राम की अब का है, तो राम का अब का है कितना है 15 है, यानी हमको 15 का वैल्यू चाहिए। 8320 बटा में 39 गुना 15 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 13 से कट रहा होगा, 13 से 3 बार में कटेगा, और 13 से ये 13 छक 78 और 13 चौके 52, हो जाएगा 0। अब 3 से कटेगा 5 बार में, ये हो गया गुना, 5 को 64 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3200। दोस्तों आपका राम का करंट आय कितना हो जाएगा 3200 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने टाइप 10 कंप्लीट किया, अब हम लोग टाइप 11 की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टाइप 11 में जो भी है दोस्तों अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, और आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या, टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां पूर्णतः क्रमशः 8 घंटे तथा 6 घंटों में जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने घंटों बाद पहली मोमबत्ती की लंबाई दूसरी मोमबत्ती की दुगनी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग टाइम एंड वर्क का एक मेथड होता है उससे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये पहला मोमबत्ती है और ये आपका दूसरा मोमबत्ती है, तो पहला मोमबत्ती को जलने में कितना टाइम लगता है दोस्तों 8 घंटा लगता है, यानी 8 आवर। दूसरी मोमबत्ती को कितने लगता है दोस्तों, तो 6 आवर लगता है। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 24 यूनिट। ठीक है, 24 यूनिट आएगा दोस्तों। तो 8 के बारे में 24 कितना बार में आता है, तो 3 बार में आता है। ठीक है, और 6 के बारे में 24 कितना बार में आता है, तो 4 बार में आता है दोस्तों। ठीक है, तो अब दोस्तों यहीं से हम लोग का इक्वेशन बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो है वो कितना है 3 यूनिट है, यानी कि 3x मान लेंगे, इसको 4x मान लेंगे। तो सिंपल सी बात है यार दोस्तों, मोमबत्ती की लंबाई कितनी टोटल उतनी है, तो 24 माइनस 3x बटा में 24 माइनस 4x इक्वल टू, अब आगे क्या बोल रहा है कि कितने घंटों बाद पहली मोमबत्ती की लंबाई दूसरी मोमबत्ती की दुगनी होगी। पहली मोमबत्ती की लंबाई दूसरी मोमबत्ती की दुगनी होगी, पहली मोमबत्ती की लंबाई दूसरी की दुगनी, दूसरी अगर 1 है तो ये कितना होगा 2 होगा, क्योंकि इसका ये दुगना है। ठीक है, बस यही आपका इक्वेशन बनेगा दोस्तों। इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से x का वैल्यू आएगा, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि यही आपसे पूछा है कि कितने घंटों के बाद पहली मोमबत्ती की लंबाई दूसरी मोमबत्ती की दुगनी होगी। तो मान लेंगे 3 यूनिट जला था, 4 यूनिट जला था, कितने घंटों के बाद होता, तो मान लेते हैं x घंटों के बाद, ये x घंटा ये 4x घंटा चला है। ठीक है, यहाँ से आपका x का वैल्यू निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 24 माइनस 3x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 48 माइनस 8x। अब x वाले को एक तरफ कर दीजिए, तो इसको उठा के आप इसको उठा के इधर लाइए, तो ये प्लस हो के आएगा, यहाँ पे माइनस में है तो प्लस का साइन बड़ा है, इसलिए आपके पास हो जाएगा 5x। इसको उठा के उधर ले जाओगे तो हो जाएगा 24। अब इससे इसको काट दीजिए आप, तो x का वैल्यू निकलेगा दोस्तों कुछ 24 बट्टा में 5, यानी कि 5 के 20 पन्नी 40, यानी कि इतने घंटे के बाद जो है दोस्तों मोमबत्ती पहली मोमबत्ती दूसरे की दुगनी हो जाएगी दोस्तों। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी दोस्तों सेम उसी मेथड से बनेगा जैसा कि पहला मैंने बताया आपको। ठीक है, यहाँ बोला समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां पूर्णतः क्रमशः 7 घंटे तथा 6 घंटों में जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने घंटे बाद पहले मोमबत्ती की लंबाई दूसरी मोमबत्ती की तिगुनी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो,
ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पूरा समान लंबाई की दो मोमबत्तियाँ बोलता है इतना घंटा और इतना घंटा जलता है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे पहला है मोमबत्ती, दूसरा मोमबत्ती, ठीक है। पहला जो है वो कितना देर जलता है, तो 7 घंटा जलता है। दूसरा कितना घंटा जलता है, तो 6 घंटा जलता है। तो दोस्तों ये मोमबत्ती का टोटल लंबाई कितना था वो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, दो आएगा वही मोमबत्ती का लंबाई हो जाएगा, ठीक है। 7 और 6 का एलसीएम जो होता है वो 42 होता है, यानी कि मोमबत्ती का लंबाई कितना है दोनों का, बोला है समान लंबाई का था, यानी कि 42 यूनिट दोनों का लंबाई था, ठीक है। तो 7 घंटा जलता है, यानी कि 7 घंटा में 42 यूनिट था, तो 7 घंटा में दोनों एक साथ जलाया जाए तो कितने घंटे में, तो 7 से इसको कितना नहीं कटेगा, ये कटेगा 6 बार में, यानी कि 6 यूनिट, 6 से कटेगा 7 बार में, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग मान लेंगे कि x घंटे के बाद उसकी लंबाई जो है, पहली मोमबत्ती की लंबाई जो है दूसरी की तिगुनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा दोस्तों, इक्वेशन क्या बनेगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 42 है, तो 42 माइनस 6x बटा में 42 माइनस 7x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, पहले मोमबत्ती की लंबाई दूसरी मोमबत्ती की तिगुनी है। तो पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती का लंबाई अगर x है तो पहले क्या होगा 3x, 3 होगा, यानी कि 1 का तिगुना 3 हो गया। तो ये आपका इक्वेशन बन गया दोस्तों। इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा 42 माइनस 6x इक्वल टू 42 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी के 6 और 3 चौके 12 माइनस 21x, ठीक है। तो 40 इसको उठा के इधर ले जाओगे तो 126 में से 42 को माइनस करो, 6 में से 2 जाएगा 4, ये बचेगा कितना, 12 में से 4 जाएगा 8, ठीक है। अब इसको उठा के इधर लाओगे तो प्लस हो क्या आएगा, तो 21 में से 6 का आ जाएगा तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 50x, ठीक है। अब 3 से देखो ये कट रहा होगा 5 बार में, और 3 से ये कट रहा है 3 6 3 14 28 बार में, ठीक है। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो 28/5, तो 5 से तो काटो, 25 25, ऊपर में 3 बच जाएगा, नीचे में 5, यानी कि इतना आवर आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों पहले आप इसे वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है समान लंबाई की दो मोमबत्तियां पूर्णतः क्रमशः 3 घंटों तथा 1 घंटों में जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ जलाया जाए तो कितने घंटे बाद उनकी लंबाई का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोस्तों तो यहाँ पे मान लेंगे ये पहली मोमबत्ती है, ये दूसरी मोमबत्ती है। पहली मोमबत्ती कितना देर जलता है दोस्तों, 3 घंटों में जलता है, 3 आवर। दूसरा जो है वो 1 घंटा यानी कि 1 आवर में जलता है। तो दोनों की लंबाई सेम है, यानी कि दोनों का एलसीएम जो होगा वही इनका लंबाई हो जाएगा। तो 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3 दोस्तों। तो 3 के बारे में 3 कितना आएगा, 1 बार में आएगा, ये हो गया 3 यूनिट दोस्तों, ठीक है। 1 के पढ़ा में 3 कितना आएगा दोस्तों, 3 बार में आएगा। यानी कि यहाँ से आप एक इक्वेशन बनेगा दोस्तों, यानी कि 3 माइनस एक्स बटा में 3 माइनस 3x इक्वल टू 2:1। तो यहाँ आप इसको सॉल्व करोगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू 6 माइनस 6x, सेम कास्ट को सेम तरफ, इसको उठा के इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, और इसमें घट जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ 4x। इसको उठा के इधर भेजोगे तो 3, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, 3/4। तो ये आपका आवर में आया दोस्तों, ठीक है, इतना आवर आया। तो ऑप्शन में दोस्तों 3/4 भी हो सकता है, या इसको हो सकता है आपका मिनट में दे। अगर मिनट में देगा तो कुछ नहीं दोस्तों, बस 60 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 60 से कटेगा 15 बार, 15 तिया कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 में से x जाएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया ना, यहाँ पे 5 होगा दोस्तों, 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब 5 से ये कटेगा 12 बार में, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 36 मिनट। 36 मिनट आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो।